आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आगरा में ओवरसीज बैंक में कर्मचारियों को बंधक बनाकर 57 लाख की लूट, जगह जगह नाकाबंदी, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। अमित शाह बंगाल में देंगे ममता बनर्जी को बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल होंगे शुभेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी को ओवैसी से बिहार वाला डर, बोली हैदराबाद की पार्टी को पैसे देकर अल्पसंख्यक वोट बंटवा रही है बीजेपी। हरियाणा में कोरोना संक्रमित अनिल विज के स्वास्थ्य में सुधार नहीं, पीजीआई से मेदांता अस्पताल शिफ्ट। हिमाचल में निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेने के निर्देश। राम मंदिर की नींव का टेस्ट हुआ, अयोध्या में लोड टेस्टिंग के दौरान पिलर 5 इंच तक धंसा क्योंकि 200 फीट नीचे बालू की परत है। पाकिस्तान में रेप पर सख्त सजा, पाकिस्तान में एंटी रेप ऑर्डिनेंस पास, रेपिस्ट को नपुंसक बनाने की सजा दी जाएगी। जापान के ट्विटर किलर टाका हीरो सिरासी को मिली फांसी की सजा। आमिर अली ने शेयर की रेमो डिसूजा की तस्वीरें, लिखा भाई वापस आ गया। कपिल देव ने कहा ऑस्ट्रेलिया की उछाल भरी पिचों को देख उत्तेजित न हो टीम इंडिया। आगरा में इंडियन ओवरसीज बैंक में हथियारबंद बदमाशों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर 56,94,000 रुपये की लूट को अंजाम दे दिया है। इस बड़ी वारदात के बाद आगरा पुलिस ने शहर भर में नाकाबंदी कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। लुटेरे 5 की संख्या में बताए जा रहे हैं। इनमें से 4 बैंक के अंदर गए थे जबकि एक बाहर इंतजार कर रहा था। बदमाशों ने ग्वालियर हाईवे के रोहता चौराहे के पास स्थित इस बैंक में शाम 5:30 बजे के करीब धावा बोला। यह बैंक के बंद होने के ठीक पहले का वक्त था और कर्मचारी अपना अपना काम समेटने में जुटे हुए थे। इसी दौरान बैंक में घुसे बदमाशों ने उन्हें बंधक बना लिया। बताया जा रहा है कि बदमाश बाइक से आए थे और बाइक से ही फरार भी हुए। बैंक में करेंसी चेस्ट होने के कारण पर्याप्त रकम रहती है। इस सनसनीखेज बैंक डकैती की सूचना पर एडीजी, आईजी, एसएसपी, एसपी सिटी मौके पर पहुंच गए। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। कभी उनके सबसे करीबी नेताओं में शामिल रहे पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी बगावत के बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार से जेड श्रेणी सुरक्षा पाने के बाद शुभेंदु गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे के दौरान बीजेपी की सदस्यता हासिल करेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही महीने बचे हुए हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले विधानसभा चुनाव में बीजेपी बड़ी ताकत बनकर उभरती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी बंगाल में जहां ममता बनर्जी का किला ढाने की जुगत में है, वहीं मुख्यमंत्री ममता एक बार फिर से जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। हालांकि चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी को बिहार विधानसभा चुनाव वाला डर सताने लगा है। दरअसल ममता बनर्जी ने SIM-IM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री का आरोप है कि बीजेपी AIM-IM को पैसे देकर अल्पसंख्यक वोट बंटवा रही है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को मंगलवार रात मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। विज गत दिनों कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। इसके चलते पहले उन्हें अंबाला के सिटी अस्पताल और फिर पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया। वहां स्वास्थ्य में सुधार न होने पर मंगलवार शाम को उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था। रात 9 बजे विज मेदांता पहुंचे। यहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम के एक सदस्य ने कुछ मीडिया रिपोर्टर को बताया कि विज के फेफड़ों में कुछ संक्रमण हो गया है कि जिसकी वजह से उनकी हालत में कोई सुधार नहीं दिख रहा था। डॉक्टर ने कहा कि शुरू में मंत्री ने मेदांता अस्पताल जाने से मना कर दिया, जिसके बाद हमने फिर उनके भाई को बुलाया, उन्होंने उनको मनाया, जिसके बाद वो चलने के लिए राजी हुए। निजी स्कूलों की ओर से सभी फंडों समेत ट्यूशन फीस वसूले के मामले में अभिभावकों के लिए राहत की बात है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सभी निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशालय और उपायुक्त शिमला को भी यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई के लिए भी कहा गया है। हालांकि जिन स्कूलों ने सारी फीस वसूल ली है वह रिफंड होगी या नहीं, ये अभी तक तय नहीं हुआ है।
अयोध्या में राम मंदिर की नींव नए सिरे से बनाई जा सकती है। दरअसल लोड टेस्टिंग के दौरान पिलर 2 से 5 इंच तक धंस गए। मंदिर की नींव की सतह पर 200 फीट नीचे पीली मिट्टी नहीं रेत मिली है। नींव की मजबूती के लिए पाइलिंग टेस्ट किया जा रहा था और जब पिलर पर भार डाला गया तो वह धंस गया। आईआईटी दिल्ली के पूर्व निदेशक वीएस राजू की अध्यक्षता में गठित 8 टॉप इंजीनियर और कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट मंदिर की नींव से जुड़े कामों पर नजर बनाए हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि इंजीनियर की कमेटी की रिपोर्ट पर ही नए सिरे से नींव की शुरुआत होगी। एक्सपर्ट की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी। यह रिपोर्ट मंदिर निर्माण समिति और ट्रस्ट के बीच रहेगी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने मंगलवार को एंटी रेप ऑर्डिनेंस 2020 को मंजूरी दे दी। इसके तहत पूरे देश में ऐसे मामले की सुनवाई और जांच के लिए सिस्टम बनाया जाएगा। अदालतों को रेप के मामलों की स्पीडी ट्रायल करना होगा। साथ ही सजा के तौर पर रेपिस्ट को नपुंसक बनाने का भी प्रावधान है। प्रेसिडेंट हाउस की ओर से जारी स्टेटमेंट में कहा गया है कि ऑर्डिनेंस के मुताबिक पूरे देश में स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी ताकि रेप विक्टिम के मामलों की तेजी से सुनवाई की जा सके। इनके अदालतों को 4 महीने में सुनवाई पूरी करनी होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए संपर्क करने के बाद 9 लोगों की हत्या करने वाले एक शख्स को जापान में फांसी की सजा दी गई है। इस हाई प्रोफाइल मामले ने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया था। ट्विटर किलर के नाम से मशहूर ताकाहिरो शिराइशी को 2017 में तब गिरफ्तार किया गया था जब उनके फ्लैट से मानव शरीर के अंग बरामद हुए थे। पूछताछ में 23 साल के ताकाहिरो ने स्वीकार किया कि उन्होंने हत्याएं की थी और पीड़ितों के अंग छत विक्षत किए थे। इनमें से अधिकतर महिलाएं थीं जिनसे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिले थे। सीरियल किलिंग के इस मामले के सामने आने के बाद यह बहस तेज हो गई थी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आत्महत्या पर कैसे बात की जाए। फिल्म निर्देशक और चर्चित डांस कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को बीते दिनों दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद वह अस्पताल में एडमिट थे। रेमो के फैंस के लिए गुड न्यूज ये है कि अब वह तेजी से रिकवर कर रहे हैं और उनकी नई तस्वीरें भी धीरे धीरे सोशल मीडिया पर आ रही है। हाल ही में उनके दोस्त आमिर अली ने रेमो की कुछ नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की है, जिनमें वह किसी चैंपियन की तरह बाइसेप्स दिखाते नजर आ रहे हैं। हालांकि रेमो का चेहरा इन तस्वीरों में नजर नहीं आ रही है, लेकिन बावजूद इसके इस बात का साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी तबीयत अब पहले से काफी बेहतर है। जो तस्वीरें अली ने शेयर की है वो असल में सेल्फी है, जिनके बैकग्राउंड में रेमो दिख रहे हैं। तस्वीरों के कैप्शन में अली ने लिखा, मेरा भाई वापस आ गया है। बता दें कि रेमो का मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में इलाज चल रहा है। 11 दिसंबर को दिल का दौरा पड़ने के बाद से वह यहीं है। पूर्व कप्तान कपिल देव ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले खास सलाह दी है। उन्होंने कहा कि गुरुवार से शुरू हो रही 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में उछाल लेती पिचों को देखकर उत्तेजित ना हो और अपनी ताकत से गेंदबाजी करे। अनुभवी ईशांत शर्मा की गैर मौजूदगी में भी भारत टीम के पास जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के नेतृत्व में खतरनाक तेज गेंदबाजी आक्रामक है।